अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने मंगल पर भेजे गए अपने हेलीकॉप्टर की शानदार तस्वीरों और वीडियो को साझा करने के बाद लाल ग्रह पर उसकी आवाज जारी की है, जो मच्छर के भिनभिनाने की आवाज की तरह प्रतीत होती है। नासा की कैलिफोर्निया स्थित जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी ने हेलीकॉप्टर की 5वीं प्रशिक्षण उड़ान भरने से पहले अब तक की पहली ऑडियो क्लिप जारी की। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीज के इलाज में आयुष 64 दवा के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। यह दवा आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख और उनकी सलाह पर लेनी है। पूरे देश में आयुष 64 दवा का वितरण किया जाना है। यह दवा उन मरीजों को दी जाएगी जो होम आइसोलेशन में हैं। 2-3 दिनों के भीतर यह दवा उपलब्ध हो जाएगी। कोरोना के मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना के टीके की सेकेंड डोज जरूर लें। उन्होंने बताया कि कोरोना मरीज की रिकवरी बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 3 लाख लोग रिकवर हुए। 180 जिले में पिछले 7 दिन में कोई नया केस नहीं। इसके अलावा 18 जिलों में पिछले 14 दिनों से और 54 जिलों में 21 दिनों से, 32 जिलों में 28 दिनों से कोई नया केस नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को बताया गया है कि देश में 4,88,861 मरीज आईसीयू में हैं, जबकि 1,70,841 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। कोरोना वायरस अब बच्चों पर भी हमला कर रहा है। मथुरा के बाल सुधार गृह के बाद अब राजकीय बाल शिशु गृह में कोरोना बम फूट गया है। राजकीय बाल शिशु गृह में 22 बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने देशवासियों को झकझोर कर रख दिया है। देश के कई राज्यों में कोरोना कर्फ्यू, लॉकडाउन और वीकेंड लॉकडाउन के बाद भी संक्रमण कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मई के पहले 9 दिनों में 5 बार देश में 4 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं। संक्रमण की वजह से लगातार दूसरे दिन 4,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। पिछले 24 घंटों में 4,03,626 नए कोरोना मरीज मिले रहे, जबकि 4,091 लोग मारे गए। हालांकि एक दिन में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी 3.86 लाख के पार हो गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ाया गया। अब सोमवार 17 मई को सुबह 7 बजे तक पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। यूपी में महोबा जिले में शनिवार को पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता बीबी अग्रवाल सहित 3 अधिकारियों की कोरोना से इलाज के दौरान मौत हो गई है। महोबा जिले में शनिवार को कोरोना से दम तोड़ने वालों में ग्राम विकास अधिकारी सौरभ शुक्ला, अवर अभियंता जल संस्थान मनोज कुमार के साथ अधिशासी अभियंता बीबी अग्रवाल शामिल है। अधिशासी अभियंता की मौत के साथ ही महोबा जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या 40 हो गई है। प्रयागराज में कोविड की दूसरी लहर में कई परिवार ऐसे हैं जिनके सभी सदस्य कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। उनके घर में कोई ऐसी स्थिति में नहीं है कि उनके घर के लोगों का भोजन भी बना सके। ऐसे जरूरतमंद परिवार की मदद में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी और उनकी मेयर पत्नी अभिलाषा गुप्ता सामने आए हैं। कैबिनेट मंत्री के नंदी और उनकी पत्नी कोविड संक्रमण के चलते होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। जरूरतमंद मरीजों को उनके घर तक शुद्ध और पौष्टिक भोजन निःशुल्क मुहैया कराने की पहल की है। कोरोना काल में पंचायत चुनाव कराया जाना कितना भारी पड़ा है, इसकी बानगी देखने को मिल रही है। कई जिलों में मतदान कर्मियों की चुनाव के दौरान मौत की खबरें आई हैं, लेकिन अब राज्य निर्वाचन आयोग ने जो आंकड़ा जारी किया है वो चौंकाने वाला है कि पंचायत चुनाव के दौरान प्रधान पत्र के 99 प्रत्याशियों की मौत हुई है। इन सभी 99 ग्राम पंचायतों में आज चुनाव कराया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी पर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का दबाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में भी कहा कि राज्य ही इस पर फैसला ले, लेकिन दिन ब दिन बिगड़ते हालात के बीच राज्यों की ये सख्तियां नाकाफी साबित हो रही हैं। अब केंद्र सरकार पर दबाव डाला जा रहा है कि वह राष्ट्रव्यापी सख्ती लॉकडाउन का ऐलान करे। देश के कई नामी डॉक्टरों के बाद अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि यदि देश को कोरोना से बचाना है तो पूरे देश में लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। टुकड़ों टुकड़ों में राज्यों द्वारा लगाई जा रही पाबंदियों का फायदा नहीं मिल रहा है। बता दें, कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के नेता भी पूरे देश में लॉकडाउन की वकालत कर चुके हैं।
देश में कोरोना के खिलाफ जंग में DRDO एंटी कोविड मेडिसिन से लेकर हॉस्पिटल और ऑक्सीजन प्लांट तक लग रहा है। इसी कड़ी में DRDO ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करने का दावा किया है जिसमें कोरोना का रिजल्ट पता करने के लिए सिटी स्कैन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर आधारित इस सॉफ्टवेयर से एक्सरे इमेज से ही चंद मिनटों में पता चल जाएगा कि व्यक्ति में कोरोना के लक्षण हैं या नहीं। हैदराबाद के एजीपी में 8 एशियाई शेरों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश के इटावा स्थित लायन सफारी में भी 2 शेरनियां में संक्रमण होने की पुष्टि हुई है। लायन सफारी निर्देशक ने बताया है कि 2 बब्बर शेरनियां जिनके नाम गौरी उम्र लगभग 3 वर्ष 8 महीने और जेनिफर जिसकी उम्र लगभग 9 वर्ष है, कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। लखनऊ के जिला कचहरी परिसर में कल सुबह से कोरोना वैक्सीन कैंप लगाया जाएगा, जिसमें न्यायिक कर्मचारियों और अधिवक्ताओं को वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। कोरोना से वाराणसी भी अछूता नहीं है। वाराणसी में मृत्यु दर में 5 गुना इजाफा हुआ है। इसका पता वाराणसी नगर निगम के जन्म मृत्यु कार्यालय से लगा है। वाराणसी के नगर निगम सीमा में आने वाले 5 जोन में जहां आम दिनों रोजाना 10-15 मृतकों के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आते थे, अब कोरोना महामारी के दौरान यह संख्या 50 से 75 तक जा पहुंची है। कानपुर IIT के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने दावा किया है कि जुलाई में कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो जाएगी। हालांकि कोरोना का डेटा एनालिसिस करने पर पता चला है कि अक्टूबर से ही तीसरी लहर भी शुरू हो जाएगी। इस स्टडी में ये पता चल पाया है कि तीसरी लहर कितनी बड़ी और भयानक होगी। वे बताते हैं कि देश में दूसरी लहर के पीक का समय अब आगे बढ़ गया है। अब ये पीक 10-15 मई के बजाय अगले 1 से 2 हफ्ते आगे शिफ्ट होती दिख रही है। उत्तर प्रदेश में पीक का समय खत्म हो चला है, लेकिन ओडिशा, असम और पंजाब में पीक का समय कुछ साफ नहीं हो पाया है। इसके लिए कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। दिल्ली और मध्य प्रदेश में पीक आ चुका है, जबकि हरियाणा में पीक का समय आगे बढ़ गया है। उन्होंने केंद्र सरकार को आगाह किया है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर के असर को कम करना है तो कई तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सितंबर-अक्टूबर तक देश के ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को वैक्सीन लगाई जाए, नए वेरिएंट की जल्द पहचान कर उन्हें रोका जाए, देश में कोरोना की ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर ज़्यादा फोकस किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मुख्तार अहमद का कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया है। जस्टिस मुख्तार अहमद 18 फरवरी 2015 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडिशनल जज की शपथ ली थी। 16 जनवरी 2017 को वह स्थायी न्यायाधीश बने थे। जस्टिस मुख्तार अहमद 3 अक्टूबर 2018 को न्यायमूर्ति पद से सेवानिवृत्त हुए थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर कोरोना की दूसरी लहर काल बनकर आई है। बीते 20 दिनों में 19 प्रोफेसरों की मौत हो कोरोना व अन्य बीमारियों से मौत हो चुकी है। वहीं प्रोफेसर के अलावा यूनिवर्सिटी के कर्मचारी व रिटायर्ड कर्मचारियों के मरने वालों की संख्या 40 के पार पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने व्हाट्सएप और फेसबुक आदि सोशल मीडिया पर 5G नेटवर्क के संबंध में फैलाई जा रही अफवाहों को रोकने और ऐसी अफवाहें फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों को जारी किया है। उन्होंने सभी सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी रखने का भी निर्देश दिया है, ताकि किसी भी तरह से अफवाहें फैलाकर माहौल खराब न हो। उत्तर प्रदेश में 18 से 44 साल के 9 करोड़ लोग हैं। इनका वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रदेश सरकार ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड की 50-50 लाख डोज का ऑर्डर दिया हुआ है। कल से यूपी के 18 जिलों में 18 से 44 साल के लोगों को लगेगी कोविड वैक्सीन लगेगी। बिहार में कोरोना संक्रमण के कारण जनता दल यूनाइटेड से विधान परिषद सदस्य तनवीर अख्तर का निधन हो गया। तनवीर अख्तर पिछले दिनों कोरोना संक्रमित पाए गए थे। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद आज बिहार के सभी विधायकों एवं और हालिया विधानसभा चुनाव में हारे हुए पार्टी प्रत्याशियों से वर्चुअल रूबरू होंगे। इस दौरान वो सांसद भी करेंगे। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। लालू यादव करीब 41 महीने बाद राजद नेताओं के साथ एक साथ मीटिंग करेंगे। ये मीटिंग वर्चुअल होना है। यूपी में चुनाव, मतगणना तथा परिणाम आने के बाद अब ग्राम पंचायतों का गठन, पंचायत प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण तथा ग्राम पंचायतों की पहली बैठक का पूरा कार्यक्रम फिलहाल लटक गया है। इसी के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के अप्रत्यक्ष चुनाव के कार्यक्रम को भी अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गांवों को कोविड संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए चलाए जा रहे स्क्रीनिंग और टेस्टिंग के प्रदेशव्यापी अभियान को 1 सप्ताह तक और प्रभावी तरीके से चलाया जाए। गांव में कोविड टेस्टिंग अभियान के तहत निगरानी समितियां घर घर जाएं, स्क्रीनिंग करें। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर के पूर्व सांसद और पूर्वांचल के बाहुबली नेता रिजवान जहीर के खिलाफ योगी सरकार ने रासुका के तहत कार्रवाई की है। रिजवान जहीर को पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा भड़काने और आगजनी कराने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लॉस एंजलिस ओलंपिक 1984 खेल चुके सेंटर हाफ के हॉकी खिलाड़ी रविंद्र पाल सिंह का निधन लखनऊ के विवेकानंद अस्पताल में हुआ। वो कुछ दिन पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे। साथ ही पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी और कोच के कौशिक का कोरोना वायरस संक्रमण के चलते निधन हो गया। वो मास्को में हुए 1980 के ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। साल 1988 में उन्होंने प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कानपुर के नयागंज किराना मार्केट और कलेक्टरगंज थोक कल्ला मंडी में दूसरी दिन भी भीड़ उमड़ी। पुलिस की सख्ती के बावजूद ग्राहकों की भीड़ दुकानों के बाहर जमा रही। ऐसे में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 134 लोगों का चालान किया, जबकि 3 से अधिक समय तक दुकान खोलने पर 10 दुकानदारों का भी चालान किया गया। असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा होंगे। बीजेपी में कल से ही बैठकों का दौर जारी था। सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा को बीजेपी आलाकमान ने मीटिंग के लिए दिल्ली बुलाया था। दोनों नेताओं की कल दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। सूत्रों से पता चला हेमंत बिस्वा शर्मा ही असम के नए मुख्यमंत्री होंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हिंसा का सिलसिला थमा नहीं है। वीरभूम जिले में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आदि शंकराचार्य के शीतकालीन गद्दीस्थल नरसिंह मंदिर जोशीमठ में तिमुंडिया मेला संपन्न होने के साथ ही बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार भी तिमुंडिया मेले का आयोजन सूक्ष्म रूप में हुआ। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से 11 दिन पहले जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर में तिमुंडिया मेले का आयोजन होता है। पिछले हफ्ते लॉन्च हुए चीन के सबसे बड़े रॉकेट के अवशेषों के आज धरती के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करने की उम्मीद है। अमेरिका के वित्त पोषित अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास केंद्र ने इस बात की जानकारी दी। रॉकेट के अवशेषों को धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही दोबारा जला दिया जाएगा और इससे किसी तरह के नुकसान होने का अनुमान नहीं है। 18 टन के साथ ये धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला सबसे बड़ा मलबा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पश्चिम हिस्से में एक स्कूल के पास हुए बम धमाके में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कई युवा स्टूडेंट शामिल हैं। अफगान सरकार के प्रवक्ता ने ये जानकारी दी। घटना शिया बहुल दस्त-ए-बारची इलाके में स्थित सैयद अल शाहदा स्कूल के पास हुई। धमाके के बाद गुस्साई भीड़ ने एम्बुलेंस पर हमला किया और यहां तक कि स्वास्थ्य कर्मियों की पिटाई की। उन्होंने लोगों से सहयोग करने और एम्बुलेंस को घटनास्थल पर जाने देने की गुहार लगाई। हमले में कम से कम 50 लोग घायल हुए और मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। अमेरिका के मैरीलैंड में गोलीबारी की घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार मैरीलैंड के बाल्टीमोर काउंटी में फायरिंग हुई, जिसके बाद पुलिस ने भी गोली चलाई। इस गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। ताज़ा समाचारों से अपडेट रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।